सभापति की कुर्सी पे बैठे हैं, न्याय करें हमारे साथ। 12 मिनट हो गए। जय श्री राम, 13 मिनट। जय श्री राम, जय श्री राम, समय जो जय श्री राम, 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 समय जितना है जय श्री राम। वक्ता बहुत हमारा टाइम है, स्टार्ट हो गया, बैठो। आपका समय पूरा हो गया। माननीय सदस्य बिराजे, आप बिराजे, बिराजे, आप बिराजे। जय सिया राम। प्लीज प्लीज चालू करें, शुरू करें। माननीय सभापति महोदय, सीताराम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय भारत प्रारंभ माता की। करें, माननीय सदस्य प्रारंभ करें। समय प्रारंभ हो गया आपका। ऐसी कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, हमारी चिंता हम करेंगे, हमारी चिंता आप मत करो। जय सिया राम, सीताराम, जो बोलना हम बोलेंगे, आपको जो बोलना है वो बोले। आप बोलना प्रारंभ करें माननीय माननीय सदस्य। सभापति महोदय, सभापति महोदय जी, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम सदन में विराजे सभी सम्मानित विधायकगण को राम राम सा। स्थान पे बैठकर भाषण मत दो, बिराजे आप। बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत बधाई व धन्यवाद। जैसा माहौल मैंने 22 जनवरी को श्री रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जो उत्साह और जोश पूरे भारतवर्ष के साथ ही पूरे विश्व में जो जोश और उत्साह देखा, वह शायद मेरे जीवन काल के 45 वर्षों में कभी नहीं देखा। सभी सनातनियों के लिए ये गौरव की बात है। और सभापति महोदय, सदन के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मैं भगवान देवनारायण की जन्मस्थली भीलवाड़ा और मांडल से आता हूं, और मेरी विधानसभा क्षेत्र मांडल में भी एक भगवान देवनारायण भगवान का मंदिर है जो पिछले 50 वर्षों से बंद है। और पिछली विधानसभा में भी आदरणीय शिक्षा मंत्री अपने मदन जी दिलावर ने भी इसी विधानसभा में आपको अध्यक्ष जी को अवगत कराया था, और लोकसभा के अंदर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने भी अवगत कराया था। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के कारण वो भगवान देवनारायण का मंदिर पिछले 50 साल से बंद है। उसका कोर्ट का फैसला आ चुका है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, और जैसे भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में खुला, उसी तर्ज पर भगवान देवनारायण का मंदिर मांडल का भी खुलना चाहिए। और आम सनातनियों को सबको एक, जब अभी जैसे बोल रहे हैं जय श्री राम सीताराम, मैं बोल रहा हूँ सभी सनातनी, आप भी सनातन में हो, और सभी हिंदू, कोई हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन हमारे धर्म की जब बात आएगी हम पुरजोर उसका स्वागत अभिनंदन करेंगे। मैं सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो मंदिर 50 वर्षों से बंद है, आप अब वही बात कर रहा हूं, वही कर रहा हूं, आप इसकी चिंता ना करें। पिछले 50 साल से जो मंदिर बंद है, उस मंदिर को कांग्रेस सरकार ने खोलने नहीं दिया। केवल न केवल एक समाज विशेष के वोटों के खातिर कोर्ट का फैसला आने के बावजूद उस मंदिर को खोलने नहीं दिया। मैं इस सदन के माध्यम से आपसे मांग करता हूं, निवेदन करता हूं, अपील करता हूं, हमारी जो सरकार है उसके माध्यम से जो संविधान और कानून के दायरे में उसकी काम करके भगवान देवनारायण का मंदिर बहुत जल्द खुलाया जाए, और जिससे सभी सनातनियों को बड़ी खुशी और आनंद का अनुभव होगा। ऐसी कोई बात नहीं। आप जो सभापति महोदय, इनके जो एक सदस्य कल बोल रहे थे कि ये नए नए आते हैं, आप भी कभी पहली बार आए होंगे, आपको भी कभी किसी न किसी ने टोका होगा। ऐसा नहीं आप नए सदस्यों का ये बोलो, आपके भी नए सदस्य हैं, हमारे भाजपा के भी नए सदस्य। नए सदस्यों को आप अंगुली पकड़ के उनको बोलना सिखाओ, ना कि उनको टोकना सिखाओ। आप भी कभी न कभी पहली बार आए होंगे, आपको बनते ही 4 बार 5 बार के एमएलए या मंत्री नहीं बन गए। हमारा स्वागत करो, सम्मान करो, हम आपका मान सम्मान करेंगे। इसका मतलब नहीं कि पहले वालों को आप टोकते रहो, टोकने की कोई आपको वो नहीं है। और पढ़ लेंगे, उसकी चिंता मत करो। आप खुद आदिवासी, अपने आप को आदिवासी बोल रहे हो, और ये हमारे भाई आदिवासी ये बोल रहे हैं मैं खुद हिंदू हूं। आप हिंदू समाज का अपमान करने का काम आप खुद कर रहे हो, फाड़ करने का काम कर रहे हो। मांडल विधानसभा सहित पूरे राजस्थान में जमीन, अभी जो मेरे जो पूर्व साथी बोल रहे थे, हमारे आदिवासी समाज को जंगल में रहता है, उसको पट्टे नहीं दिए। आप एक बार नीचे बिराजो, नीचे बिराजो।
अभी बैठिए माननीय सदस्य। आदिवासी समाज के लोग जंगलों में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, चारागाह भूमि पर, बिला नाम भूमि पर रहते हैं, लेकिन शायद ये भूल गए कि इनकी पिछली सरकार में जो राजस्व मंत्री थे और वो हमारे वहीं से थे, उन्होंने बिला नाम भूमि, चारागाह भूमि को जितना बंदर बाट किया, शायद आप सब लोगों को पता है। आप ही के अंदर उदयपुर के अंदर एक आदिवासी समाज का जो भाई है, 6 भाइयों का एक परिवार रहता है, उसकी सारी जमीन को अपने मित्र के नाम पे अलॉटमेंट कर दी और उसके जो 45 साल से लाइट का कनेक्शन है, बहुत बड़े बड़े अखबारों में छपा था, इन्हीं के आदिवासी, इनकी खुद की सरकार के राजस्व मंत्री ने सारी जमीनों को, चारागाह भूमि को बंदर बाट करने का काम किया। और हमारे मांडल विधानसभा सहित पूरे भीलवाड़ा जिले में हर एक किसान कब्जा किसी और का है, अलॉटमेंट किसी और को कर दी, कब्जा किसी और का है, अलॉटमेंट अपने दोस्त को कर दी। और मैं तो इतना कहता हूं सभापति महोदय, उन्होंने तो इतना गड़बड़ झाला किया कि जो विधानसभा है, इस विधानसभा को सचिवालय में रख दिया और सचिवालय को लाके जमीनों की किस्म चेंज कर दी, उनके खसरे इधर के उधर कर दिए और सारी जमीनों के घोटाले करने का काम किया। फिर भी आप लोगों को लगता है कि हमारे आदिवासी समाजों को पट्टे नहीं दिए। और पिछली सरकार में ये कहा था कि चारागाह भूमि पर बसे हुए जो भी किसान हैं, जो गरीब लोग, उनको 100 गज के पट्टे दिए जाएंगे। एक भी शायद किसान परिवार को पट्टा नहीं दिया और किसी को कोई पट्टा नहीं दिया, केवल न केवल अपने दोस्तों को और अपने मिलने वालों को जमीन का बंधन बांट करने का काम किया। और हमारे भीलवाड़ा के अंदर जांच की बात करेंगे, आप चिंता मत करो, जांच ही बात करेंगे, ईडी करेगी, सीबीआई करेगी। सभापति महोदय, मैं चाहता हूं जो गलती की है उसकी सीबीआई भी जांच करेगी, ईडी भी जांच करेगी, हम लेटर खुद लिखेंगे, जिसने गलत किया उसको सजा मिल के रहेगी, आप उसकी चिंता न करें। और सब होगा, आप लोगों ने भी खूब किया, आप चिंता मत करो। आप सभापति महोदय, भीलवाड़ा के अंदर अभी पिछले 2 महीने से बजरी माफियाओं का जो इतना आतंक हो रहा है, 5 साल तक जो आतंक था, और उन्होंने लीज खत्म होने के बावजूद भी जब तक चुनाव नहीं हुए तब खूब लूटमार की, लोगों के हाथ पैर तोड़े। करीब भीलवाड़ा में अब तक 20 लोगों की ट्रैक्टर वालों ने, डंपर वालों ने अवैध इलीगल तरीके से अंधाधुंध चला के 20 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 250 लोगों को उन्होंने गुंडे दादों के द्वारा हाथ पैर तोड़ के उनका अलाइनमेंट बिगाड़ दिया गया। और गुंडे दादे अपने बजरी के माफिया जो हैं वो कांग्रेस की संरक्षण के लिए, कांग्रेस की सरकार के नेताओं के संरक्षण में लोगों को मारपीट कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, बेचारे लोगों के साथ हाथ पैर तोड़ रहे हैं। और उन्होंने बहुत कुछ किया। और भीलवाड़ा शहर के अंदर हमारी एक यूआईटी है, उस यूआईटी के अंदर खनिज विभाग के अंदर हम लोगों ने ऐसा सुना, अधिकारी भी उनके जो बजरी माफिया होते थे, जो भू माफिया होते थे, उनके द्वारा लगाए जाते थे कि हमारा ये पसंद का अधिकारी है, ये इसको लगाओ, ये जो हमारा मदद करेगा, हमारी ये करेगा। लेकिन जो गुंडागर्दी की, जो आतंक फैलाया, जो तानाशाही की, उसका जवाब मांडल विधानसभा क्षेत्र की जनता ने देकर एक गांव के गरीब किसान के लड़के को आप लोगों के बीच में भेजा। और मैं पहली बार आपके सदन में आया हूं और मैं पहली बार ही बोल रहा हूं, मैं जो भी बात कहूंगा मैं देश के संविधान और कानून के दायरे में रहकर बात करूंगा। मैंने अब तक सैकड़ों आंदोलन किए, लेकिन एक भी आंदोलन में मैं कानून और संविधान के दायरे के बाहर नहीं गया। और हमारे विपक्ष के साथ जो साथी बोलना चाहते हैं, मैं देश का जो संविधान है उस संविधान के दायरे में रहकर ही बात करता हूं और अपनी उसके आगे ही करूंगा। शीघ्र समाप्त करें माननीय सदस्य। 2 मिनट और 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। समाप्त हो जाएगी तो बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं। हमारे वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाकर गलत काम करवाए जाते थे और भीलवाड़ा जिले के फैक्ट्रियों से निकलने वाले काले पानी को नदियों में छोड़ने से किसानों की जमीनें खराब हो गई और जल स्तर भी खराब हो गया। अतः सभापति महोदय से निवेदन करते हैं नई सरकार के माध्यम से सभी जो किसान हैं उन लोगों को, ये जो फैक्ट्री वाले गलत पानी छोड़ते हैं, उनकी एक जांच बिठा करके हमारे किसानों को न्याय दिलाए। और मांडल पुलिया, जो एक हमारे मांडल चौराहे से मांडल गांव में एक पुलिया है, एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार के पूर्व मंत्री जी ने उनके 3 मोड़ दे दिए, जिसकी वजह से वहां करीब 100 लोगों का एक्सीडेंट हो गया। अभी तक 100 लोगों की जान जा चुकी है। अगर वो जिस व्यक्ति ने भी उसका गलत काम किया, उसकी भी सभापति महोदय के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं उसकी जांच बिठाई जाए और जिन्होंने जो गलत किया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ठीक है सर। एक मुद्दा संजय कुमार, एक सेकंड के लिए और है, एक निवेदन और करना चाहता हूँ। हुरडा से कोटड़ी के बीच में हमारे एक स्टेट हाईवे SH 39 निकल रहा है, उसमें अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने लोगों को खेतों की तरफ से रोड देने के लिए या जमीनों को भाव बढ़ाने के लिए करीब 6 किलोमीटर का उसमें रोड में घुमाव दे दिया। मैं सभापति महोदय के माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि उस रोड की जांच की जाए और जो सरकार की जो राजस्व करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार लगा, श्री संजय कुमार, नया टेंडर किया जाए।
डॉक्टर शिखा मील। ठीक, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय को प्रणाम और आभार कि मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया।